उन्होंने एक पहाड़ से दूसरे पहाड़ पे जाने के लिए बजाय नीचे से घूम के इतना लंबा के दरमियान में सुरंग बनाई। और ये कमाल की सुरंग बनाई है, देखा स्तूपा। यहाँ पर ये अपने लोगों की ना जलाकर राख दफन करते थे। वो तारीखी जगह और जहाँ पर गौतम बुद्ध की राख आज भी मौजूद है। और ये देखें, ये फजल भाई एक नक्शा लेकर आए हैं और इसमें इसकी पूरी, ये देखें। और इस जगह ने तो मुझे हैरान कर दिया। ओए होए होए, गर्मी से लगता है एसी में आ गए हैं। वो ऊपर तो बहुत गर्मी है। ये देखें, ये छोटा से गुजरने के लिए झुक कर ही गुजरना पड़ेगा आपको। यानी मुराकबा कह लें या जैसे हम चिल्ला कहते हैं। हाँ, जब इनको कोई जरूरत पड़ जाती थी तो ये यहाँ पर ये ओपन कोर्ट में आ जाते थे। ये तो एक बिल्कुल ही छोटा सा दरवाजा है। ये यहाँ पर एक सुरंग है, एक समझे कॉलोनी से दूसरी कॉलोनी में जाने के लिए, एक पहाड़ से या दूसरे पहाड़ पे जाने के लिए। अस्सलाम वालेकुम। ये देखें, देखें उस वक्त के लोगों की कारीगरी चेक करें आप। उन्होंने एक पहाड़ से दूसरे पहाड़ पे जाने के लिए बजाय नीचे से घूम के इतना लंबा के दरमियान में सुरंग बनाई। और ये कमाल की सुरंग बनाई है, देखा। और फिर वो इधर आ जाते थे। ये देखिए, यहाँ से ये दूसरा रास्ता, ये कुछ सीढ़ियाँ। यहाँ पे सीढ़ियाँ तो मेरा ख्याल अब बनाई होंगी गवर्नमेंट ने, कन्फर्म ने, लेकिन ये उन लोगों ने बनाया था। और यहाँ से वो ये दूसरे पोर्शन में आ जाते थे, दूसरी बस्ती या दूसरा गांव या दूसरा जो भी आप कहें, वो यहाँ से इधर आ जाते थे। ये देखें, ये भी शायद उन्होंने को बारिश से बचने के लिए किसी वजह से बनाया हो। ये देखें, ये सेक्शन बी हॉस्टल एरिया। ये हिस्सा शिमालन उधर के चबूतरों पर बना 8 हिस्सों पर है। हर हिस्सा 2 से 3 कमरों पर है। ये 2004-05 में सारे कदीमा ने खुदाई की, जिसके नतीजे में ये बुत और अशिया मिली जो पेशावर अजायब घर में है। वो कुछ मुकामी भाई हैं, उनका ये रास्ता उनके साथ फैमिलीज़ है। तो मैं वीडियो बना रहा हूँ तो वो मुझे कह रहे हैं कि हमने यहाँ से जाना है, तो मैं आपको जल्दी से ज़रा सा इसका व्यू दिखा देता हूँ। तो उसके बाद हम यहाँ व्लॉग को बंद करते हैं ताकि वो अपने इजीली जा सकें। फैमिली को रास्ता दे दिया, तो वैसे भी अब वो मेरा पूरा हो गया था, तो अब हम वापसी दूसरे रास्ते से उधर से वापस उस एरिया में जाते हैं। वहाँ पर काफ़ी सारे अंग्रेज़ आए हैं, कुछ उनकी वीडियो बनाते हैं। ये देखिए, वापस सुरंग में से अब हम जाएंगे। इस जगह पे ज़्यादातर गैर मुल्की लोग आते हैं, पाकिस्तानी कम ही आते हैं। ये देखिए जी दोस्तों, ये एक स्पेन से आया हुआ है जो यहाँ पे विज़िट करने आया है। और इस वक्त मैं जिस जगह पर मौजूद हूँ, ये जगह है मेन अस्तूपा। यहाँ पर ये अपने लोगों की ना जलाकर राख दफन करते थे। और ये इस वक्त यहाँ पर 64 लोगों की राख है। और जिसमें सबसे मशहूर जो तारीखी हैसियत की हामिल शख्सियत है वो है गौतम बुद्ध। और ये मुख्तलिफ तारीखी जो आप मालूमात किताबों से लें या हवालों से लें, तो ये एक मुस्तनद बात है कि यहाँ पर गौतम बुद्ध की राख दफन है। और ये कोई छोटी बात नहीं है, ये पाकिस्तान में एक हिस्टोरिकल जगह है और मुझे भी इसका पता नहीं था। जो बुद्धिस्ट होली प्लेस है ना जी, बुद्धिस्ट लोग बुद्धिस्ट कंट्री से जब आते हैं यहाँ पर अपनी वर्शिप भी करते हैं और 7 राउंड क्लॉक वाइज भी करते हैं। ये जो चिपक प्लेस में मुख्तलिफ के किस्म के बुद्धास थे, फास्टिंग बुद्धा, मेडिटेशन, प्रीचिंग
और टीचिंग बुद्धा यहाँ पर खड़े थे और वो लोग इसकी इबादत करते थे। सही। तो ये फजल भाई यहाँ पर आप समझे लोकल गाइड्स भी हैं जी, इन्होंने मुझे बताया था। और आप ये देखें कि ये है वो तारीखी जगह जहाँ पर गौतम बुद्ध की राख आज भी मौजूद है, इसको दफन किया गया है। और ये हमारे पाकिस्तान में बहुत चीज़ें हैं, हम लोगों को पता नहीं, हम लोगों को दिखाते नहीं, हम लोगों को बताते नहीं। आप देखें अगर यहाँ पर सिर्फ मजहबी सियासत को अगर आप प्रमोट करना चाहें तो यहाँ पर सिखों का, जिसको मक्का मदीना कहते हैं, वो भी है यहाँ पे, ननकाना गुरुद्वारा है। और ये देखें यहाँ पर बुद्ध मत का इतनी मशहूर शख्सियत गौतम बुद्ध, इससे आगे आपको और क्या चाहिए पाकिस्तान में। और ये देखें, ये फजल भाई एक नक्शा लेकर आए हैं और इसमें ही इसकी पूरी, ये देखें, ये जो भी गैर मुल्की लोग आते हैं उनको ये पूरा नक्शा दिखाया जाता है, समझाया जाता है। ये उस वक्त दौर का ये था नक्शा, और जो अब तकरीबन उसी हालत में ये अवेलेबल है। ये जगह बहुत ही खूबसूरत, और मैं कहूँगा कि आप लोग यहाँ से, मैं भी कुमराट गया हूँ और इसे छोड़ के गया हूँ, वापसी में मुझे बोर्ड नज़र आया तो मैंने सोचा, लेकिन इसके बारे में ना यूट्यूब पर इतनी ज़्यादा वीडियोज़ हैं और ना ही कहीं और। तो मैं आप सब लोगों को हाईली रिकमेंड करूँगा कि आप लोग इस जगह को पूरी दुनिया में मशहूर कराएं। अभी भी दुनिया से यहाँ टूरिस्ट पाकिस्तानी कम है, गैर मुल्की ज़्यादा। अभी देखिए आप, स्पेन का पूरा वफद था कम से कम 15-20 जनों का जो यहाँ से होकर गया है। ये देखिए इनके स्टॉप कोड ये लिखा हुआ भी है। अभी फजल भाई का एक और यूनिक जगह आपको दिखाते हैं, तो चलें वो देखने चलते हैं। और इस जगह ने तो मुझे हैरान कर दिया। सही, चलें आप। ये मुराकबे के लिए बने ज़मीन दोज़ कमरे हैं। ये एक बिल्कुल ही यूनिक और डिफरेंट जगह, ये भी आपको दिखाते हैं। ये हमें फजल भाई ने बताया, यहाँ पे गेट लगा हुआ था तो इनकी मोहब्बत है, ये हमें वहाँ लेके जा रहे हैं। ये है जी हमारी पुलिस, जिसे कह सकते हैं कि ये हमारी पुलिस है। ओए होए होए, गर्मी से लगता है एसी में आ गए हैं। वो ऊपर तो बहुत गर्मी है। ये देखें जी, इन्होंने ये ज़मीन दोज़ कमरे बनाए हैं और उस दौर का आप लोगों का काम देखें। ये हमारे आजकल के मिस्त्री दीवारें सीधी बनाने, रस्सी के बगैर दीवार नहीं सीधी बना सकते हैं। और ये आप चेक करें, इधर को ये देखें, ये छोटा से गुजरने के लिए झुक कर ही गुजरना पड़ेगा आपको। एक्सक्यूज मी, थैंक यू। ये हमारा स्पेन का जो वफद है, ये भी ज़मीन दोज़ कैमरे को देख के Aquí a la sombrita muy bien. मेडिटेशन करती थी पूरी डेज तक, यहाँ पर बैठती थी। और जब इसकी यानी जरूरत मुराकबा कह लें, या हाँ, जैसे हम चिल्ला कहते हैं। हाँ, जब इनको कोई ज़रूरत पड़ जाती थी तो यहाँ पर ये ओपन कोर्ट में आ जाते थे। सही। यहाँ की खवातीन का ये समझे चिल्ला गाह थी, जैसे आपने कैलाश में भी देखी होगी कि उनकी एक अलहदा बनाई है, तो ये चिल्ला गाह उनकी होती थी। ये इनका दूसरा कमरा, ये देखें, इधर से ये दरवाजे चेक करें। एक आदमी सिक्योरिटी की वजह से छोटे दरवाजे रखते होंगे ताकि ना इधर अगर कोई दुश्मन या कुछ आए तो थोड़ी जगह में सिक्योरिटी आसान होती है, और जितना बड़ा हो वहाँ पे सिक्योरिटी यहाँ से, क्योंकि उस वक्त तो तलवारों से होती थी, लोग अंदर आना, तो उनको रोकने के लिए आपके पास कम जगह होगी तो कम लोग आएंगे, तो यहाँ पे अगर 4 मुहाफ़िज़ भी खड़े होंगे तो वो मुकाबला कर सकते हैं। ये मेरी ख्याल है, वैसे मैंने अर्तुगरुल में यही देखा। उसके बाद ये देखें, ये तो एक बिल्कुल ही छोटा सा दरवाज़ा है और इसके अंदर तो बहुत अंधेरा, अंदर जी नो कुछ ऐसी चमगादड़ वगैरह हों, तो इसलिए इस कमरे में जाने का रिस्क नहीं लेते। उन्होंने फजल भाई नहीं मना कि अंदर चमगादड़ वगैरह या कुछ और भी हो सकता है। मोबाइल ये भी गर्म हो रहा है। तो मैं आपको बता दूं कि हमें जहाँ पे हमने पर्ची ली ना एंट्री की और मोटरसाइकिल पार्किंग की,
वहाँ पर हमें भाई ने बताया कि यहाँ पर आप व्लॉगिंग नहीं कर सकते। उन्होंने हमारे माइक और क्या कहते हैं जो स्टिक थी हमारी, वो उन्होंने उतरवा ली, रुकवा ली वहाँ पे। बल्कि बाद में उन्होंने हमें दे दी कि आप रख लें, लेकिन इसे यूज़ नहीं कीजिएगा, या व्लॉगिंग करने का 15,000 रुपया लेते हैं, तो आपको 15,000 रुपये का फ़ाइन होगा। हमने पीछे आपके सामने बताया भी था, छुप छुप के थोड़ा सा टाइम मिला बना ली, प्रॉपर नहीं बना सके। तो यहाँ ऊपर पुलिस वाले भाई थे, मैंने उनको कहा आप अपने इसको प्रमोट क्यों नहीं करने देते, तो फिर उन्होंने बताया कि आप बना सकते हैं, उनको छोड़ें। उनकी मेहरबानी, अब मैं ज़रा घूम फिर कर आराम से खुलेआम सरेआम बना रहा हूँ। लेकिन अब टॉप पे आ गया था, थोड़ा सा पीछे का तो हमने जो भी जैसा था बना लिया। तो बस उम्मीद है आपको हमारी ये काफ़ी पसंद आई होगी। ये जाते जाते हमें रोड पे नज़र आया था, हमने कहा इसे भी विज़िट करें, और हमारी सोच से ज़्यादा अच्छी जगह निकली, लेकिन गर्मी ने बुरा हाल किया हुआ है। तो इंशाल्लाह ताला इससे अगला जो, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, तो इससे अगला जो है हम व्लॉग जो बनाएंगे अभी रास्ते में, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि हमें थोड़ी सी फैमिली प्रॉब्लम थी, तो उसकी वजह से हम वापस आए थे। तो वो मेरी भतीजी हॉस्पिटल में थी, अल्लाह का शुक्र है अल्लाह ने उनको बेटी दी है, और दोनों खैर खैरियत से हैं। तो हम वापसी में थे, अब थोड़ा इजी हो गए। तो रास्ते में अगर कोई और पॉइंट है तो वो भी करते हुए जाएंगे। तो आज इंशाल्लाह वापसी जाते हुए कोई 1-2 व्लॉग जो और बन सके तो बनाएंगे, आप लोगों को दिखाएंगे, और रात तक इंशाल्लाह घर पहुंच जाएंगे। तो चले इस व्लॉग को यहीं पर एंड करते हैं, हमें इजाज़त दीजिए। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट्स अच्छे अच्छे करते रहें। तो मिलते हैं अगले व्लॉग में, उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफिज़।